बीएससी पार्ट 1 के प्रिय छात्रों, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं बीबीटी थ्योरी के अंतर्गत हमने पढ़ा है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत, कि परमाणु कक्षक में उपस्थित अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपस में युग्मन करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं परमाणु कक्षक, और उसके पश्चात कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। हमने ये भी बताया था एक लेक्चर के अंतर्गत कि कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी कि दिशात्मक गुण रखते हैं, और इन्हीं दिशात्मक गुण रखने के कारण से ही कोवलेंट मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर एक निश्चित होती है, और उसके कारण सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक निश्चित ज्यामिति रखते हैं, निश्चित आकृति रखते हैं। तो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए जो बीबीटी थ्योरी दी गई थी उसके अंतर्गत एक नया कंसेप्ट जोड़ा गया, संकरण। और संकरण के आधार पर इन कार्बनिक अणु या कोवलेंट मॉलिक्यूल की संरचना या ज्यामिति की व्याख्या की गई थी। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लें मीथेन का, तो मीथेन में केंद्रीय परमाणु कार्बन है और उसमें के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का है 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ग्राउंड स्टेट में 2 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि CH4 मॉलिक्यूल के अंतर्गत कार्बन 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि एक इलेक्ट्रॉन 2s से एक्साइटेड होकर के 2p में पहुँच गया है। तो उत्तेजित अवस्था में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2p 2s1 2px1 2p1 2pz1, और इस तरह से 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं केंद्रीय कार्बन परमाणु पर, और वो 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ अब बना सकता है। यहाँ पर जो 4 बॉन्ड बनेंगे वो कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ अध्यव्यापन करने से बनेंगे। तो यहाँ पर पहला जो बॉन्ड बनेगा वो है 2s1 और 1s1 के बीच में अध्यव्यापन होगा। दूसरा जो बॉन्ड बनेगा जो कार्बन के 2px1 ऑर्बिटल अध्यव्यापन करेगा हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ। तीसरा जो बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन का 2p/1 ऑर्बिटल अध्यव्यापन करेगा हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ। और चौथा जो बॉन्ड बनेगा वो कार्बन का 2pz1 ऑर्बिटल अध्यव्यापन करेगा हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ। तो यहाँ पे देखा जाए कि 3 जो बॉन्ड बनेंगे सिग्मा बॉन्ड वो 2p और 1s कक्षक के अध्यव्यापन से बन रहे हैं, और चौथा जो बॉन्ड बन रहा है वो 2s ऑर्बिटल कार्बन का है और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, उनके साथ अध्यव्यापन से बन रहा है। अतः यहाँ पे देखा जाए तो 3 बॉन्ड, क्योंकि px py और pz एक दूसरे से लंबवत 90 डिग्री पर उपस्थित होते हैं। 2s ऑर्बिटल कैसा है? स्फेरिकल है। तो निश्चित रूप से ये हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि यहाँ पर 3 बॉन्ड एक जैसे होंगे, और चौथा जो बॉन्ड होगा 2s और 1s ऑर्बिटल के अध्यव्यापन से बनता है, जो कि बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट होगा। लेकिन हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटली या ऑब्जर्वेशंस देखते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एनर्जी है, वो सभी की सभी चारों की एक जैसी होती है। अतः यहाँ पर जो स्ट्रक्चर जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, चारों बॉन्ड एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। और हमने रिजल्ट निकाला है कि हाइड्रोजन के 2p कक्षक 1s का कक्षक के साथ 3 बॉन्ड तो एक जैसे होंगे और चौथा बॉन्ड डिफरेंट होगा, क्योंकि 2s और 1s और कक्षक के अध्यव्यापन से बना है। तो यहाँ पर ये रिजल्ट निकाला गया कि परमाणु कक्षक, केंद्रीय परमाणु के परमाणु कक्षक पहले अध्यव्यापन करने से पहले क्या कर लेते हैं? आपस में क्या करते हैं? संकरण करते हैं, जिसके कारण से
जितने भी संकरण में भाग लेते हैं परमाणु कक्षक, उतने ही नए कक्षक, संकेत कक्षक बनते हैं जो आकार, आकृति और ऊर्जा में समान होते हैं। और इसी कारण चारों के चारों जो कक्षक है, यानी कि 1s कक्षक, 2s कक्षक और 3p कक्षक, 3 2p कक्षक आपस में क्या करते हैं, संकरण कर लेते हैं और अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करते हैं। और उनकी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण के पश्चात जो ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहलाते हैं, संकेत कक्षक कहलाते हैं। जो कि उनके जो कैरेक्टर कैसे होंगे, उनकी चारों की ऊर्जा समान होगी, चारों के चारों ऑर्बिटल में जो शेप होगी वो एक जैसी होगी। और ये संकेत कक्षक जब भी किसी के साथ अध्यापन करेंगे तो हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेंगे। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो कि संकेत कक्षक के बारे में है, संकरण के बारे में मानी जाती है। तो इस तरह से मीथेन का चारों के चारों बॉन्ड CH4 मॉलिक्यूल के अंतर्गत समान क्यों होते हैं, उसकी व्याख्या संकरण के आधार पर की गई थी। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं BeCl2 की, BF3 की। इनमें तीनों बॉन्ड BF3 में समान है, एक प्लेनर होती है। BeCl2 जो कि एक लीनियर मॉलिक्यूल है, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। हालांकि 2s और 2p कक्षक भाग लेते हैं बेरिलियम के अंतर्गत, तो दोनों बॉन्ड डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन दोनों बॉन्ड डिफरेंट ना हो करके दोनों के दोनों बॉन्ड समान रूप से होते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे व्याख्या करते हैं कि किस तरह से मॉलिक्यूल में इस तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है। चारों बॉन्ड, जो मीथेन में चारों बॉन्ड डिफरेंट होने चाहिए थे, 3 बॉन्ड एक जैसे, चौथा डिफरेंट होना चाहिए था, लेकिन ना ही होकर के चारों बॉन्ड एक समान पाए जाते हैं। तो इस तरह से व्याख्या की गई थी। और इसके जो सबसे पहले जो बताया था कंसेप्ट, वो पॉलिंग ने दिया था, इस संकरण कंसेप्ट। और संकेत कक्षक के लिए कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको बता रखा है। तो हमेशा ही ध्यान रखें कि संकरण में भाग लेने वाले कक्षक लगभग समान ऊर्जा के एक ही परमाणु के होंगे और एक ही परमाणु अथवा आयन के होंगे, जैसे लगभग समान ऊर्जा के होने चाहिए, यानी कि उनकी ऊर्जा में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, तभी जाके वो संकरण में भाग लेंगे। तो ये आउटर सेल के ही कक्षक भाग लेते हैं BBT के अंतर्गत। दूसरा है, संकरण में भाग लेने वाले कक्षक व नए बने कक्षकों की संख्या समान होती है, यानी कि संकरण में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतने ही नए संकेत कक्षक बनते हैं, अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करने के पश्चात बनते हैं। और ये चारों के चारों जो कक्षक बनते हैं, संकेत कक्षक जो बनते हैं, उनके आकार, ऊर्जा में बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। संकरण किसी परमाणु के लिए एक निश्चित नहीं होता है। ये तो डिपेंड करता है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये तो डिपेंड करता है कि उस मॉलिक्यूल में उस परमाणु के चारों तरफ केमिकल एनवायरनमेंट किस तरह का है। अब देखा जाए तो मीथेन में वही संकरण कार्बन का sp3 होता है, एथिलीन में sp2 होता है और एसिटिलीन में C2H2 में यह संकरण sp पाया जाता है। जो कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो संकरण है वो किस पे डिपेंड करता है, केमिकल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। और संकरण में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ध्यान रखें कि परमाणु कक्षक ही भाग लेते हैं संकरण में, इलेक्ट्रॉन तो उसके बाद भरे जाते हैं। और कैसे भरेंगे, वही हुंड और पाउली के नियम के अनुसार। तो यहाँ पे हुंड के नियम का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी संकेत कक्षक प्राप्त होते हैं वो समान ऊर्जा के होते हैं। सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर बाद में युग्मन होगा। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन भरने वाला ही संकरण में भाग ले, वेकेंट ऑर्बिटल भी भाग ले सकते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, और फुल फिल्ड ऑर्बिटल भी संकरण में भाग ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन तो बाद में उसमें भरे जाते हैं हुंड के नियम के अनुसार। तो संकर कक्षक की ऊर्जा समान होते हैं, किंतु त्रिविम आकाश में उनका विन्यास एक दूसरे से भिन्न हो सकता है। अब जैसे कि ये जो त्रिविम जो आकृति डिपेंड करती है, संकेत कक्षक एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे यानी मैक्सिमम एंगल पर उपस्थित होंगे और उसी के अनुसार उसकी अणु की ज्यामिति और बंध कोण बनाते हैं। तो यह संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है जिसके आधार पर मॉलिक्यूल की ज्यामिति संरचना का निर्धारण हम कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो इस तरह से संकरण के आधार पर
मॉलिक्यूल की ज्यामिति और संरचना के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ओके।